हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं शुरू से गणित ज्ञान की वर्कबुक इन रिवीजन एक्सरसाइज पुनरावृत्ति से। स्टार्टिंग से इसको पढ़ाएंगे, आप समझने की कोशिश करें और लास्ट तक आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू इंग्लिश में कहते हैं। एक संख्या आपको गिवन है 246035। स्थानीय मान से मतलब ये होता है ये अंक इसमें अपना कितना मान लेकर के दिए गए हैं, कितना मान लेकर के इस नंबर में आए हैं। तो स्थानीय मान लिखने के लिए हमेशा इधर सीधे हाथ के पहले नंबर से चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर का फर्स्ट ही रहेगा, यानी जब भी आप इस संख्या को पढ़ेंगे तो 5 का मान 5 ही रहेगा। और 3 का लिखने के लिए, 3 का स्थानीय मान बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा इंटू 1 और इसके बाद इधर देखेंगे कितने अंक खाली है। 3 के बाद कितने अंक है, 1 अंक तो 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। कहने मतलब है इस संख्या में 3 का जो वैल्यू है 3 की वो 30 है। 0 की वैल्यू 0 ही होगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 6 को जब हम लिखेंगे तो 6 इंटू 1, अब कितने 0 लगाएंगे तो 6 के बाद कितने इधर डिजिट है 1 2 3। कहने का मतलब ये हो गया 1000 का 6 में गुणा करेंगे तो 6000 हो जाएगा। तो इस नंबर में जो 6 आए हैं वो 6000 लेकर के आए हैं। इसी प्रकार से 4 है, 4 को लिखेंगे तो 4 के बाद इधर कितने डिजिट हैं 4, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 4 0 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000। यानी इस संख्या में जो 4 आए हैं वो 40,000 लेकर के आए हैं। और फिर है 2 फिर प्रोसेसिंग सेम है सबकी। और इधर कितने डिजिट हैं 5, तो यहाँ पर 5 0 लगाएंगे। कहने मतलब है कि इसमें जो 2 आए हैं वो 2 लाख लेकर के आए हैं। इस प्रकार से इनका स्थानीय मान निकाला जाता है। किसी भी नंबर का स्थानीय मान हो इसी प्रकार से निकालते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, जो अंक ये गिवन है इन्हें लेकर के हमें छोटी और बड़ी संख्या बनानी है। तो बहुत आसान है, पहले 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, फिर 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। अंक आपको दूसरे कोई नहीं लेने, इन्हीं अंकों को लेके बनाना है। तो जब बड़ी संख्या बनानी हो तो अंकों को आप अवरोही क्रम में लिख दीजिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटे की तरफ आप लिखिएगा। तो बड़ा अंक इसमें 9 है, फिर इससे छोटा 7 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 और फिर 0 है। तो इन अंकों को लेकर के सबसे बड़ी संख्या बन गई। उसके बाद करना क्या, आपको अंक यही होने चाहिए, यानी डिजिट यही होने चाहिए और आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो अंकों को आप बढ़ते क्रम में लिख दें, लेकिन अगर 0 है तो पहले 0 नहीं लिखा जाएगा। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए 0 सबसे छोटा, लेकिन पहले 0 लिख देंगे तो उस 0 की काउंटिंग नहीं होगी। तो लिखेंगे क्या पहले, अब आप 3 पहले लिखें, फिर 0 लिखें, उसके बाद 4 5 7 9। इन द सेम वे इसमें भी एक 0 दिया गया तो इसे भी वैसे ही लिखेंगे हम, 7 5 4 3 1 0। अब पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 3 4 5 और 7। लास्ट वाले में देखो 0 गिवन नहीं है तो आप लिखेंगे 9। 9 के बाद आ रहा 7 6 5 4 2। और फिर अब छोटी संख्या लिखना चाहते तो इधर से लिख दीजिएगा 2 4 5 6 7 और 9। तो ये दिए गए अंकों से हमने 6 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाई है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया गया, उसमें हमारे पास 3 सवाल एडिशन करने के लिए हैं और 3 सब्ट्रैक्शन करने के लिए। अब क्लास 5 के आप स्टूडेंट हो तो आपको ये तो आते ही होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना, फिर भी हमने कर दी, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, श्वेता के पास 21,400 मतलब श्वेता ने 21,480 रुपये के कपड़े खरीदे हैं, 3,600 रुपये की अलमारी खरीदी है और 4,978 रुपये की एक साइकिल खरीदी है। तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। सीधी सी बात है, आपने जाना जितने पैसे खर्च किए हैं उन सब का कर लीजिएगा एडिशन। तो कपड़े इतने रुपए के खरीदे गए, अलमारी इतने रुपए खरीदी गई, साइकिल इतने रुपए खरीदी गई। कुल खर्चा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कर दीजिएगा आप जोड़। 8 7 15 की 5 हो जाएगी, कैरी 1 आ जाएगी यहाँ पर, और 9 1 10 6 16 और 4 20, फिर कैरी आ जाएगी हमारी यहाँ पर 2, 4 3 7 और 3 10 0, फिर कैरी आ जाएगी 1 जो कि चली जाएगी केवल 2 के साथ, 2 और 1 3। तो कुल मिला के उसने 30,058 रुपये खर्च किए हैं। देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या। देखो, श्याम के पास कुल कोल्ड स्टोर में 11,020 बोरे थे, यानी कोल्ड स्टोर नहीं होता इसमें हम आलू डालते हैं, इस वक्त डाले जा रहे हैं, और उसने 1,020 बोरे बेच दिए। तो सीधी सी बात है, अब ये पूछा जा रहा होगा कि उसके पास कितने बोरे आलू
बचे हैं। तो हमारे पास टोटल कुल बोरे कितने थे 11,020, बेचे गए बोरे कितने 1,020। तो शेष बोरे कितने आप इसमें से माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे 0 0 0 और 0 और ए। तो हमारे पास सीधे सीधे 10,000 बोरे अभी भी कोल्ड स्टोर में बच गए। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या करवाएगा, ये दो गुणा हैं और ये दो भाग हैं। आते होंगे आपको गुणा और भाग करना, फिर भी हमने किए तो आप इनको नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 55 रुपये है, तो ऐसे ही 25 पेंसिल बॉक्स की कीमत क्या होगी। देखो एक की कीमत दे करके और अधिक की आपसे पूछी जाए तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, और एक की देकर ज़्यादा की दे करके कम की पूछी जाए तो डिवाइड होता है। ये हमारी पहचान है सवाल करने करना क्या है। तो 25 पेंसिल बॉक्स का जो मूल्य होगा वो हम क्या करेंगे 55 में 25 का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से 1375 रुपये की कीमत निकल आएगी। मल्टीप्लाई हमने किया है। फिर पूछा गया एक पैकेट में 225 पेंसिलें आती हैं एक पैकेट में, तो नहीं सॉरी 15 पैकेट में 225 पेंसिलें आती हैं, तो एक पैकेट में कितनी। अब देखो यहाँ ज़्यादा का दे दिया यानी 15 पैकेट का दे दिया गया, फिर एक का पूछा गया, तो सीधी सी बात है हमको करना पड़ेगा भाग यानी डिवीजन। आप 15 के इसमें भाग देंगे तो 15 एकन 15, यहाँ बचेंगे 7, फिर 5 यहाँ आ जाएंगे, 15 पना 75 यानी 75 हो जाएगा इसका। इसका जो जवाब हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। यानी 15 बॉक्स में एक बॉक्स में 15 पेंसिल आएंगी, क्योंकि 15 में 225 आ रही थी, एक बॉक्स में 15 पेंसिल आएंगी, जो ये भागफल निकला वो जवाब है। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति क्वेश्चन, इसलिए आपको हम थोड़ा फास्ट बता रहे, लगभग आते होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया, सरल करिएगा इसको। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, देखो बोर्ड मास का नियम होता है। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट हटाने होते हैं, फिर भाग करना होता है, फिर गुणा करना होता है, फिर जोड़ना होता है, उसके बाद माइनस करना होता है। तो ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, इसके बाद ये भाग गुणा जोड़ और घटाने यानी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ गिवन है। सबसे पहले शुरू कहाँ से करते हैं, नंबर 1 डिवीजन से शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे 7 × 3 में कुछ नहीं करेंगे प्लस, और ये 9 की टेबल 63 में पढ़ेंगे, तो 9 7 या 63 होते, 7 आ गया और -7 अपनी जगह। अब क्या करते हैं, अब यह नंबर 2 पर होता मल्टीप्लाई, गुणा वाला टर्म करेंगे, तो गुणा हो रहा है यहाँ पर, तो 7 × 21 + 7 - 7। अब क्या करते हैं इसमें जोड़ना करते हैं, तो 21 7 28 हो जाते हैं। 28 में से आप 7 खर्च कर दीजिएगा, तो वापस हमारे पास 21 ही बचेंगे। इस प्रकार से किया जा सकता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ भी गुणा भाग जोड़ और घटाना ही है, तो यहाँ पर देखो भाग यहाँ हो रहा है, तो वहीं से शुरुआत करेंगे हम। 11 × 2 में कुछ नहीं करेंगे, प्लस 4 की टेबल जब 32 में पढ़ेंगे तो 4 8 या 32 और -19। अब मल्टीप्लाई वाला करेंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है, तो 11 दूनी 22 + 8 - 19। अब एडिशन करेंगे तो एडिशन इनका हो रहा है, तो ये हो जाएगा 30 में से आप 19 खर्च कर देंगे, तो हमारे पास बचेंगे 11। आप कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दिया गया है कि समझो और खाली स्थान में भरो। तो देखो ये गिवन है हमको, 2 से पूरी विभाजित जो 2 है 2 के पाड़े में आती है तो संख्या सम हो गई, 3 2 के पाड़े में नहीं आते तो संख्या विषम हो गई, और 4 भी 2 के पाड़े में आती है तो संख्या सम हो गई। बस इतनी इस बात हमसे पूछी गई, तो वही भरनी थी। हमने लिखा हुआ 2 से पूरी विभाजित नहीं होती कौन 3, इसलिए 3 विषम है। 2 से पूरी विभाजित हो जाती कौन 4, इसलिए 4 सम है। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया मासा यानी महत्तम समापवर्धक। अब आप चाहे फैक्टर मेथड से निकाल लो, चाहे डिवीजन मेथड से निकाल लो, फैक्टर मेथड से निकाल लो, चाहे डिवीजन, जो आपको आसान लगे। तो देखिएगा डिवीजन मेथड से करते हैं, 18 से हम डिवाइड करते हैं 24 को, 18 बन जा 18, बच गए हमारे पास 6। अब 6 से डिवाइड करते हैं 18 को, 6 3 जा 18, कम्प्लीटली कट गया। किससे कटा जाके 6 से, तो इसका मासा जो हो गया है वो क्या हुआ जा करके 6, यानी वो है बड़ी से बड़ी संख्या 6 है, जिसके पाड़े में 18 और 24 दोनों आते हैं। इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, 21 से डिवाइड करिएगा आप 35 को, भाग देना भाग विधि से सरल पड़ता है। 35 21 एकन 21, यहाँ बच गए हमारे 14। अब जो 21 यहाँ लिखा था वो आपको यहाँ लिखना है, एक एक करके दोनों डिवाइड किए जाते हैं। तो 14 एकन 14, 14 बन जा 14, बच गए हमारे 7। अब 7 से डिवाइड करेंगे 14 को,
तो 7 2 जा 14, देखो कंप्लीट का इससे कटा जा करके 14 से, तो इसका जो मासा हो गया है वो होगा जा करके 7। तो ये डिवीजन मेथड से हमने महत्तम समापवर्तक निकालना बताया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, यहाँ एलसीएम आपसे पूछा गया, तो एलसीएम भी हम डिवीजन मेथड से ही कर सकते हैं। जैसे ये है 8 और ये 16, कटिंग करना शुरू कर देंगे 4 और 8, यानी 2 की टेबल में 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 4, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 1 और 2, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 1 और 1। अब इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो इनका मासा जो हो गया वो 16 हो गया। इसी प्रकार से 12 और 16 है, सबसे पहले 2 से फैक्टर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे 3 और 2, फिर 2 से करेंगे 3 और 1, और फिर 3 से करेंगे 1 1। मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो ये 2 2 जा 4 2 जा 16, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, यानी ये वो छोटी छोटी संख्या है जो 12 और 16 दोनों के पाड़े में आती है, और यह वो छोटी छोटी संख्या है जो 8 और 16 दोनों के पाड़े में आती है, इसलिए ये लासा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेस देन ग्रेटर देन बनना। देखो ये फ्रैक्शन गिवन है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर देख रही है, हर समान है तो अंश देख करके छोटा बड़ा पता किया जा सकता है, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी होती है, तो ये बड़ी हो जाएगी। जिसकी तरफ छोटा होता है जो भिन्न, उसकी तरफ हम हमेशा तीर की नोक रखेंगे, यानी जो भी संख्या छोटी हो उसकी तरफ तीर की नोक रखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, लेकिन यहाँ पर हर समान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 3 एकन 3, और 2 का 1 के साथ 2 एकन 2। अब देखिएगा कौन सी भिन्न बड़ी होगी, जिधर 3 है इधर 2 है, तो ये भिन्न बड़ी हो गई। इसी प्रकार से यहाँ हर समान है, तो जिस संख्या जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। यहाँ देखिएगा हर समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 16 एकन 16, और इधर भी हो गया 8 दूनी 16। देखो ये दोनों बराबर संख्याएं आ रही, तो ये भिन्न है, बराबर होनी चाहिए। कर सकते हैं आप। देखिए नेक्स्ट, ये फ्रैक्शन हमको गिवन है आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लगानी है, तो सबके हर समान है, तो अंश को क्रम में लगा दीजिए, यानी 1/8, इससे बड़ी फ्रैक्शन होगी 2/8, इससे बड़ी फ्रैक्शन होगी 3/8, और सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी 6/8, और इसमें आप उल्टे क्रम में लगा दीजिएगा, यानी घटते क्रम में। तो 6/8 को पहले लिखेंगे, फिर 3/8 को लिखेंगे, फिर 2/8 को लिखेंगे, फिर 1/8 को लिखेंगे। इन द सेम वे ये आपके लिए होमवर्क में है, यानी आप स्वयं करेंगे इसको। नेक्स्ट है भिन्नों का जोड़। यहाँ पर देखो हर समान होने पर सीधे सीधे अंश ही जोड़ते हैं, ना हर जोड़े जाते कभी, ना हर घटाए जाते। हरों का गुणा और भाग तो होता, लेकिन हर जोड़ने घटाने काम में नहीं आते हैं। तो यहाँ हम 7 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5, 7 5 12, और यहाँ अपनी जगह 13 सीधे सीधे आ जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 8, 8 6 14, और यहाँ पर आ जाएंगे 4। ठीक, कर सकते हैं इसको। देखते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार से इसमें हमें फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करने के लिए कहा गया, हर समान है तो सीधे सीधे अंश ही सब्ट्रैक्ट होंगे। 11 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 6/8। अब देखो यहाँ फिर भी लिखवाया गया, तो क्यों लिखवा रहे, आप कटिंग कर दिए 2 से, ये 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार, तो फ्रैक्शन आ जाएगी हमारी 3/4। यहाँ भी हर समान है, तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ 8 आएंगे, और 17 से जब 5 खर्च करेंगे तो आपके बचेंगे 12/13। कर सकते हैं। आगे है, और यहाँ वापस आपको दशमलव संख्याओं में बदलना है, तो बहुत आसान है। देखिएगा ये 28 हमारे पास कंप्लीट रहेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे आप, और ये 3 9 और 4। देखो ये 3 जीरो हैं, तो इसकी दूरी 4 की दशमलव से तीसरे अंक पे होगी। यहाँ इसके नीचे 2 जीरो हैं, तो इसकी दूरी दूसरे अंक पे होगी। यहाँ 1 जीरो है तो 1 पे होगी। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। इसी प्रकार से आप 10 और 6 16 तो हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, फिर देखिएगा ये दशमलव के बाद आप 1 2 3 क्रम में इसी प्रकार से लिख रहे हैं, 3 8 और 4। मतलब जो अंक के नीचे जितने जीरो है दशमलव उसकी दूरी उतने ही डिजिट पर होगी। नेक्स्ट है, और ये आपको विस्तार क्रम में लिखना है, यानी 25 को लिख सकते हैं 20 और 5 25, प्लस दशमलव से 1 अंक की दूरी पर है तो 1/10 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे 3 दशमलव से दूसरे अंक पर, तो 3/100 हो जाएगा, यानी 2 जीरो आएंगे, और 5/1
1000। इन द सेम भी आप इसको करेंगे, ये आपके लिए, और कमेंट करके हमें बताएंगे आपने कर पाया कि नहीं। नेक्स्ट है, देखो यहाँ रुपये लिखा था, इसका मतलब इधर के तो रुपये होंगे और इधर के पैसे होंगे, तो 92 रुपये होंगे और 08 पैसे होंगे। इसी प्रकार से इसमें 247 तो रुपये होंगे और 76 पैसे होंगे। और यहाँ पर इसी क्रम में हमें लिखना है, केवल पॉइंट लगा देना 510.74। इसी प्रकार से इसको लिख देंगे 999, और ये 9 पैसे हैं तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, 09 लिखेंगे। अगर 9 लिख देंगे तो 90 पैसे माने जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। मतलब कहने की ये है, अगर आप इसको ये लिख देंगे 999.9 अगर आपने लिख दिया तो ये 90 पैसे पड़े जाएंगे, 9 नहीं पड़े जाएंगे। 9 के लिए हमें 0 लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, ये 700 ग्राम को किलोग्राम, अब किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको देना पड़ेगा 1000 से भाग। 1 2 3 0 कट जाएंगे और 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये केजी में चेंज हो गया, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास 2495 ग्राम है, तो आप करेंगे 1000 से भाग, 3 0 काटेंगे तो 1 2 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये 2.495 केजी हो जाएगा, यानी 2 किलो 495 ग्राम। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछेगी उनकी पेरीमीटर यानी परिमाप बताइएगा। इन आकृतियों का परिमाप, परिमाप से मतलब होती है जो साइड्स होती हैं इनकी सबकी लेंथ का एडिशन आप कर लें, तो 5 + 5 10 ये हो गया, और 2 और 2 4, 10 4 14 सेंटीमीटर जो है इसकी परिमाप हो जाएगी। इसी प्रकार से आप इनका एडिशन कर लें, 4 4 8 और 4 8 12 सेंटीमीटर इसकी परिमाप हो जाएगी, सभी साइडों की लेंथ। और ये 4 3 या 12 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से पेरीमीटर निकालना आसान है। और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक आयताकार पट्टी दी गई, यानी आपके स्कूल की पट्टी, जिसकी लंबाई तो ये दी गई 900 सेंटीमीटर इधर और चौड़ाई दी गई है 50 सेंटीमीटर इधर। तो आपको तो ये भी 900 ही होगी और ये भी 50 होगी। ठीक, इसके सामने इसके बराबर होगी, इसके सामने इसके बराबर होगी। इनके सबका जोड़ कर लीजिएगा तो 9 और 9 1800 तो ये हो गई, और 50 50 100 ये हो गई। तो इसकी परिमाप कितनी होगी, जा करके परिमाप हो गई जाके 1900 सेंटीमीटर। ठीक, आप डायरेक्ट ऐसे ही लगा दें, वैसे इसका रिलेशन भी होता है 2 × L + V, आप वो करने कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आगे हम आपको बताएंगे। इसी प्रकार से एक ये वर्गाकार पट्टी दी गई है, वर्गाकार पट्टी मतलब इस प्रकार से जिसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं यानी बराबर। ये 100 है तो ये भी 100 ही होगी, और ये भी 100 ही होगी, और ये भी 100 ही, सब बराबर हैं। तो इसके सभी चारों को जोड़ लीजिएगा, 400 हो गया। तो इसकी परिमाप सीधी सीधी बताने के लिए हमें कुछ नहीं करना। इस मैदान के चारों ओर तार लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, तो हमें इसके चारों तरफ तार लगाना है। तो सीधी सी बात है, 100 इसके लिए, 100 इसके लिए, 100 इसके लिए, 100 इसके लिए, 400 मीटर तार आप ले आइएगा और आपकी मेड़बंदी हो जाएगी। तो पुनरावृत्ति एक्सरसाइज थी, इसलिए हमने आपको थोड़ी फास्ट कराइए। आगे से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर से इसकी संख्याएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।